नमस्कार दोस्तों, दैनिक पाठशाला के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। दोस्तों, कला एवं संस्कृति का यह सेकंड पार्ट है, जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने पहले अपलोड कर दिया था। तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आपसे एक पर्सनली सजेशन है कि इस सीरीज के संदर्भ में जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उन सबको आप ध्यान से देखेगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं वो सारे के सारे नए पैटर्न पर आधारित हैं या राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों, भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, उम्मेद सिंह के काल को ही बूंदी की चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। दोस्तों, जो उम्मेद सिंह थे, इन्होंने बूंदी चित्रशैली को मेसोपोटामिया की चित्रशैली भी कहा था। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? तो दोस्तों, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहने वाले डॉक्टर एरिक डिक्सन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा दोस्तों, कई बार बनी ठनी का मूल नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेगा इसका जो मूल नाम था वो था रसिक प्रिया। साथ में दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि 1973 ईस्वी में बनी ठनी चित्रशैली पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, जो किशनगढ़ चित्रशैली है, इसका प्रमुख चित्र है चांदनी रात की संगोष्ठी, और इसका चित्रण अमरचंद ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो दोस्तों, जयपुर की जो चित्रकला शैली है, इसका स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, जो आमेर चित्र शैली थी उसी को बाद में जयपुर चित्र शैली में बदल दिया गया था। तो दोस्तों, आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक मुगल प्रभाव किस चित्र शैली पर पड़ा था, तो जो आमेर चित्र शैली थी इस पर सर्वाधिक मुगलों का प्रभाव था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राजस्थान में जो ललित कला अकादमी है, यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, घूमर घूमरा नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? तो दोस्तों, जो घूमर घूमरा नृत्य है, जो मुख्यतः बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो दोस्तों, जो घूमर नृत्य है, इसको नृत्यों का सिरमौर, आत्मा तथा हृदय भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, कई बार इसकी उत्पत्ति से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो घूमर नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस नृत्य से मानी जाती है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी जो उत्पत्ति है यह मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजा, ढोलक व मंजीरे के साथ गाए जाने वाला लोकगीत है। तो दोस्तों, हाड़ौती व ढूंढाड़ के क्षेत्रों में मेलों के अवसर पर एक प्रमुख लोकगीत गाया जाता है, जिसका नाम है पंचीड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, 13 ताली नृत्य के समय वाद्य यंत्र के रूप में मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस नृत्य में कुल 13 मंजीरे, जिसमें 9 दाएं पांव में व 4 हाथों में पहने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य में पुरुष नर्तक जो महिलाओं का स्वांग धारण करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, गीदड़ नृत्य करते समय पुरुषों द्वारा जो महिलाओं की पोशाक पहन के स्वांग किया जाता है, वह स्वांग महरी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए
कि गीदड़ नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस समय नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों जो नौबत वाद्य यंत्र है यह मुख्य रूप से मंदिरों तथा राजाओं के महलों में बजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पीतल से बने किस सुशीर वाद्य को रणभेरी भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो भूंगल वाद्य यंत्र होता है इसे रणभेरी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस सुशीर वाद्य का अन्य नाम नफीरी भी है? तो दोस्तों वाद्य यंत्र शहनाई को नफीरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि शहनाई में मुख्यतः कितने छिद्र होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें मुख्यतः 8 छिद्र होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य आम की लकड़ी से बना डब के लघु आकार का ताल वाद्य है? तो दोस्तों जो वाद्य यंत्र खंजरी है यह मुख्यतः आम की लकड़ी से बनी होती है और इसका आकार छोटे लघु डब के आकार का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जो 13 ताली नृत्य है यह मुख्य रूप से कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस नृत्य को करते समय वाद्य यंत्र मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों राग मंजरी व रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के लेखक विट्ठल जी थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य करते समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों घूमर नृत्य करते समय ढोलक व मंजीरे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों याद रखिएगा, जो घूमर नृत्य है यह अष्टताल पद्धति पर आधारित है और यह मुख्यतः आखातीज व गणगौर के अवसर पर किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो चरकुला नृत्य है यह मुख्यतः मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अच्छा, यदि आपको जिला विशेष पूछा जाए कि चरकुला नृत्य राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह राजस्थान में भरतपुर जिले में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाले गैर नृत्य में प्रयुक्त होने वाली छड़ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गैर नृत्य के दौरान भील पुरुषों द्वारा जिस छड़ का प्रयोग किया जाता है उसे खांडा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसका शासनकाल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, बीठू सूजा द्वारा रचित राव जेतसिरो छंद किस भाषा शैली में रचित ग्रंथ है? तो दोस्तों बीठू सूजा ने जो राव जेतसिरो ग्रंथ की रचना की थी वह डिंगल भाषा शैली में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों जो श्रीधर जी थे इन्होंने पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यकार ने सन 1955 में चौपासली जोधपुर में राजस्थान शोध संस्थान की स्थापना की थी? दोस्तों इतिहास की विभिन्न धरोहर को संभालने हेतु नारायण सिंह भाटी ने सन 1955 ईस्वी में चौपासली जोधपुर में राजस्थान शोध संस्थान की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा था? तो दोस्तों जो उपन्यास कनक सुंदरी है इसे राजस्थान का आधुनिक साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कनक सुंदरी की रचना शिवचंद्र भतरिया ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना सन 1580 ईस्वी में पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रसिक प्रिया नामक टीका किसके द्वारा रचित कृति है? तो दोस्तों गीत गोविंद पर आधारित रसिक प्रिया नामक टीका की रचयिता राणा कुंभा को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा,
क्योंकि गीत गोविंद टीका की रचना जयदेव ने की थी, लेकिन गीत गोविंद पर आधारित रसिक प्रिया नामक टीका की स्थापना राणा कुंभा ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखेगा दोस्तों, जो गौरी शंकर थे इन्होंने ही कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का भीष्म पितामह भी कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है? तो दोस्तों मुणहोद नैणसी द्वारा रचित ग्रंथ मारवाड़ा परगनारी विगत, इसी को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजपुताने के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासकार मुणहोद नैणसी की जन्म स्थली क्या है? तो दोस्तों मुणहोद नैणसी का जन्म सन 1610 ईस्वी में जोधपुर रियासत में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र को आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मंडकर बनाया जाता है? तो दोस्तों वाद्य यंत्र रावण हत्था को आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मंडकर बनाया जाता है। दोस्तों जो रावण हत्था होता है यह मुख्य रूप से पड़वाचन पर बजाया जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रावण हत्था में कुल तारों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों याद रखेगा इसमें टोटल 9 तार होते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, शहनाई तथा बांसुरी का मिश्रण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखेगा दोस्तों, जो वाद्य यंत्र सतारा है यह मुख्य रूप से अलगोजा, शहनाई तथा बांसुरी का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों सतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः बाड़मेर जैसलमेर जिले में गडरिया जाति द्वारा किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कामड़ जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों कामड़ जाति के लोग वो मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो वाद्य यंत्र मोरचंग होता है इसे जूझ हार्प के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों जो मोरचंग होता है इसको होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है और इसका वाचन मुख्यतः लंगा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल को मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है? तो दोस्तों मेवाड़ के शासक जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्णकाल भी माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस पढ़ में मिलती है? तो दोस्तों जो देवनारायण जी की पढ़ है इसमें सबसे अधिक चित्रांकन और सबसे लंबी पढ़ के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखेगा दोस्तों, देवनारायण जी की याद में गाए जाने वाले गीत बगड़ावत कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों राजा सावंत सिंह को किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक भी माना जाता है। याद रखेगा दोस्तों, राजा सावंत के शासन काल को ही किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, शेखावाटी के चित्रों में कौन से रंग विशेष रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं? तो दोस्तों शेखावाटी चित्र शैली में मुख्यतः हरा और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छा यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि शेखावाटी चित्र शैली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था, तो दोस्तों याद रखेगा इसका प्रारंभ मानसिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है जो ताड़पत्र पर रचित एवं चित्रित है? तो दोस्तों मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को माना जाता है, जिसकी रचना 1260 ईस्वी में राजा तेज सिंह के शासनकाल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? तो दोस्तों जो मेवाड़ शैली है इसे राजस्थान चित्रकला की मूल शैली भी माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों भीलों द्वारा जो विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है इसे हाथी मना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों जो गौरी या राय लोक नाट्य है इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना जाता है। याद रखेगा दोस्तों, जो गौरी लोक नाट्य है
इसे मेरू लोक नाट्य भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों ग्रासी जनजाति द्वारा गणगौर के अवसर पर जो सामूहिक नृत्य किया जाता है इसे वालर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखेगा दोस्तों, जो वालर नृत्य है इसे ग्रासियों का घूमर भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो दोस्तों जवारा नृत्य मुख्य रूप से ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू लोक नाट्य के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो गौरी लोक नाट्य है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य होने के कारण इसे मेरू लोक नाट्य भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? तो दोस्तों कपिल मुनि का मेला हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में लगता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतसर का पशु मेला कहलाता है? तो दोस्तों जो तेजाजी पशु मेला है इसे पर्वतसर पशु मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों तेजाजी पशु मेले से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना है। जो तेजाजी पशु मेला है यह आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों पर्वतसर पशु मेला का आयोजन तेजाजी की स्मृति में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, ऋषभदेव मेला कब तथा कहां आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ऋषभदेव मेले का आयोजन चैत्र कृष्णा अष्टमी नवमी को धुलेव उदयपुर में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पशु मेला राज्य के किस जिले में भरता है? तो दोस्तों महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन करौली जिले में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखेगा, जो महाशिवरात्रि पशु मेला है यह मुख्यतः हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है।